हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम अध्ययन करने जा रहे हैं व्याकरण सुधा, जो कि कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो हिंदी व्याकरण में कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक का पाठ 1 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है भाषा और व्याकरण। तो भाषा के विषय में तो आप सभी को पता होगा, जो भी हम बोलकर या सुनकर हमें पता चलता है उसी को हम भाषा कहते हैं। और व्याकरण क्या होता है? व्याकरण वह शास्त्र होता है जो कि हमारे भाषा के शुद्ध ज्ञान का पता करता है, यानी कि जिससे हमें पता चलता है कि भाई भाषा को ठीक प्रकार से कैसे बोला जाए, कैसे लिखा जाए, तो उसी को हम व्याकरण कहते हैं। तो चलिए दोनों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। सबसे पहले भाषा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक जगह लिख कर समझाया जा रहा है, दूसरी जगह बोल कर समझाया जा रहा है। तो ये कौन सी भाषा हो गई? ये लिखित हो गई। और ये कौन सी हो गई? ये बोल कर हो गई। तो दोनों ही भाषाएं हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिस साधन से हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात समझते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम भाषा कहते हैं। तो पशु पक्षी भी जो है बहुत सारी ध्वनियाँ निकालते, किंतु उनकी जो ध्वनियाँ हैं उनको हम भाषा नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि केवल वे सार्थक ध्वनियाँ जिनका प्रयोग मनुष्य द्वारा किया जाता है भाषा कहलाती है। यानी कि जिससे हमें कुछ अर्थ समझ में आता है। जिससे कोई अर्थ ही समझ में नहीं आ रहा है और जानवर कूँ कूँ काँ काँ कर रहे हैं, लेकिन वो उनके जानवरों की भाषा हो सकती है, लेकिन हमारे समझ में तो नहीं आ रही है। तो इसलिए वो सिर्फ ध्वनियाँ ही होती हैं, आवाज़ें होती हैं बस। वो उसको हम भाषा नहीं कह सकते। भाषा किसको कह सकते हैं? केवल वे सार्थक ध्वनियाँ जिनका प्रयोग मनुष्य द्वारा किया जाता है। सार्थक यानी कि जिनका कोई अर्थ हो, वही क्या कहलाती है? वही भाषा कहलाती है। तो समझ में आ गया भाषा क्या होती है? ऐसे सार्थक शब्द जिनका कि कुछ समझ में आता हो, जिनसे कि हमें अर्थ पता हो कि हाँ भाई वो क्या कहना चाह रहा है, वही भाषा कहलाती है। अब देखिए, कभी कभी जो है हम संकेतों के माध्यम से भी अपनी बात कहते हैं अथवा दूसरों को समझाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ऊपर दिए गए चित्र में क्या कर रहे हैं? ये सिपाही जो है संकेतों से इशारा कर रहे हैं कि भाई रुक जाओ, है ना, संकेत कर रहे हैं। तो संकेतों के माध्यम से किए गए भाव सांकेतिक भाषा कहलाते हैं। परंतु यह भाषा जो है मान्य रूप नहीं है, क्योंकि इससे जो है हर कोई नहीं समझ सकता है। अब पुलिसमैन है तो संकेतों के यहाँ पे तो समझ सकते हैं, लेकिन अगर कोई नॉर्मल आदमी किसी को संकेतों के द्वारा कुछ समझाएगा तो समझ में आएगा। तो इसीलिए सांकेतिक भाषा जो है ये इसका कोई मान्य रूप नहीं है। तो भाषा के दो रूप मान्य हैं। पहला है हमारा मौखिक भाषा, जो कि हम बोलकर बताते हैं, और दूसरा है हमारा लिखित भाषा। तो पहले मौखिक भाषा के बारे में पढ़ते हैं। तो जब हम अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे हमारी बात सुनकर समझते हैं, यानी कि हम तो बोल रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं? वो सुनकर समझ रहे हैं, तो उसी को भाषा को हम कहते हैं मौखिक भाषा। तो ये हमारा मौखिक भाषा के एक रूप हो गया है। अब देखिए लिखित भाषा क्या होती है। लिखित भाषा जब हम अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब क्लास में टीचर कैसे समझाते हैं? तो क्लास में टीचर लिखकर बोर्ड पर समझाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? हम क्या करते हैं? हम पढ़कर उसको समझते हैं, फिर अपनी कॉपी में लिखते हैं। तो उसी भाषा को हम कहते हैं लिखित भाषा। तो लिखित भाषा का रूप कौन सा होता है? जो लिखकर हम पढ़ते हैं या हम लिखा हुआ कहीं से पढ़ते हैं और हम लिखते हैं, उसी को हम कहते हैं लिखित भाषा। अब देखिए लिपि। तो लिपि क्या होती है? प्रत्येक भाषा को लिखने का एक ढंग होता है। यानी कि अब ये यहाँ पे किताब में आप पढ़ रहे हो तो ये लिखा हुआ है, वही पढ़ रहे हैं ना आप, तो इसी को हम कहते हैं लिपि। जो लिखा हुआ है, लिखने के जो ढंग है या तरीका है, उसी को हम कहते हैं लिपि। तो समझ में आ गया लिपि क्या होता है? जो लिखने का तरीका होता है, उसको हम लिपि कहते हैं। अब है व्याकरण। तो व्याकरण क्या होता है? तो जिस प्रकार सड़क पर चलने के कुछ नियम होते हैं और गलत नियमों का पालन नहीं, यदि आप नियमों का पालन नहीं करोगे तो क्या होगा? दुर्घटना हो जाएगी। उसी प्रकार से सही ढंग से भाषा को बोलने के लिए, लिखने के लिए कुछ नियम होते हैं। तो यदि हम उन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, यानी कि सही अर्थ हमें समझ में नहीं आएगा। तो भाषा के जो सही नियम हैं उन्हीं का ज्ञान कराने वाली विद्या क्या होती है? व्याकरण होती है। यानी कि भाषा को ठीक प्रकार से कैसे लिखा जाए, कैसे बोला जाए, कैसे पढ़ा जाए, तो उसका जो ज्ञान हमें कराता है वह कराता है व्याकरण। अब देखिए यहाँ पर कुछ शुद्ध अशुद्ध शब्द हैं और कुछ शुद्ध शब्द हैं। तो पहले में क्या है? मैं दूध पीता है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अशुद्धि है। तो सही शब्द क्या हो जाएगा? मैं सुबह दूध पीता हूँ। अंकित बाहर खेल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? वचन संबंधी, क्योंकि एक वचन यहाँ पे अंकित एक वचन है और यहाँ पे क्या है? बहुवचन। तो ये क्या है? वचन संबंधी। तो अंकित बाहर खेल रहा है, ये है शुद्ध शब्द। तो हम कह सकते हैं कि व्याकरण हमें भाषा का उचित प्रयोग सिखाता है तथा नियम बताता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि भाषा किस प्रकार से लिखी जाए, किस प्रकार से बोली जाए। तो समझ में आया बच्चों व्याकरण क्या होता है? अब देखते हैं इस पाठ से हमने क्या सीखा। तो सबसे पहले सीखा बोलकर या लिखकर अपनी बात समझाना, या सुनकर या पढ़कर दूसरों की बात समझना भाषा है। तो भाषा क्या है? जब हम अपनी बात समझकर पढ़कर सुनाते हैं या बोलकर बोलते हैं तो वही भाषा कहलाती है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा।
और भाषा के लिखने के ढंग को क्या कहते हैं? उसे लिपि कहते हैं। और व्याकरण क्या है? व्याकरण हमें भाषा का शुद्ध रूप बोलना या पढ़ना सिखाता है।